अगर चीन से सीमा साझा करने की बात करें तो ये पूरा का पूरा लद्दाख, ये हिस्सा हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश। तो क्या चीन की ये जितनी भी सीमा रेखाएं भारत से सट रही हैं, क्या सबको मैकमोहन रेखा कहते हैं? ना, सबको मैकमोहन रेखा नहीं कहते हैं। 24 डिग्री समानांतर रेखा। अब ये 24 डिग्री समानांतर रेखा कहां है? जरा देखिएगा, आपको पता है कि भारत। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, मस्त। पिछला जो वीडियो था ज्योग्राफी का, उसमें मैंने भारत के कुछ भौगोलिक दशाओं के बारे में आप लोगों को बताया था। आज एक ऐसी बात पे मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपसे कि जिसमें ढेर सारे लोगों को कुछ कंफ्यूजन है और बहुत सारे लोग आधा अधूरा ज्ञान रखे हुए हैं। अब आप कहते हैं कि सर, आप कहेंगे कि सर ये कौन सी बात कह रहे हैं कि आधा अधूरा ज्ञान? तो देखिए, भारत की सीमा रेखा के बारे में अगर बात किया जाए तो आप जानते होंगे डुरंडू रेखा किसे कहते हैं, मैकमोहन रेखा किसे कहते हैं, ये आप बेहतर जानते होंगे। उम्मीद ये करके चल रहा हूं कि आप इसे जानते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर सवाल ये पूछ दिया जाए कि डुरंडू रेखा किस देश के बीच में है और किस राज्य की सीमा बनाती है, या मैकमोहन रेखा, मैं मान के चल रहा हूं कि आप जान रहे हैं कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। लेकिन अगर मैं आपसे यह पूछ दूं कि मैकमोहन रेखा भारत के किस राज्य की सीमा बनाती है, तो उम्मीद तो करता हूं कि आप जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते होंगे। ठीक है, आइए इसी बात पे चर्चा किया जाए कि जो मैकमोहन रेखा हम लोग कहते हैं, क्या भारत कि जितनी भी सीमाएं चीन से लगी हुई हैं, क्या सभी रेखाओं को कहते हैं मैकमोहन रेखा, या स्पेशल किसी एक राज्य में? ठीक, बात समझ में? चलिए आइए देखा जाए। सबसे पहले अगर बात कर लिया जाए कि डुरंडू रेखा किसे कहते हैं, डुरंडू रेखा, तो डुरंडू रेखा देखिए, जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं था, भारत और पाकिस्तान अलग नहीं था, तो 1853 ईस्वी में मोर्टियर डुरंड ने एक सीमा का निर्धारण किया था भारत और अफगानिस्तान के बीच में। भारत और अफगानिस्तान, मैं क्यों भारत और अफगानिस्तान कह रहा हूं? क्योंकि 1893 में पाकिस्तान तो था नहीं, और जब पाकिस्तान नहीं था तो ये वाला जो पाकिस्तान का जो ये आप हिस्सा देखते हैं, ये पाकिस्तान का जो हिस्सा देखते हैं, पाकिस्तान तो था नहीं, तो क्या होगा फिर? ये जो रेखा होगी यह भारत और अफगानिस्तान के बीच में होगी। ठीक है, तो 1893 ईस्वी में मोर्टियर डुरंड ने यह रेखा का निर्धारण किया था, तो इस रेखा को कहते हैं डुरंड रेखा। ठीक, तो डुरंड रेखा किन देशों के बीच की रेखा है? तो आप कहेंगे अफगानिस्तान और भारत की रेखा। ठीक, लेकिन 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान अलग हो गए, यानी कि देखिए यहां से अब ये वाला हिस्सा पाकिस्तान कहलाने लगा। तो जब ये पाकिस्तान हो जाएगा तो ये जो रेखा है, अब तक जो अफगानिस्तान और भारत की रेखा कहलाती थी, क्या ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, बेहिचक हो जाएगी। बात मेरी समझ में आ रही है? जो कल के डेट में जो डुरंडू रेखा अफगानिस्तान और भारत की रेखा हुआ करती थी, 1947 में वही रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की रेखा हो गई। ठीक, बात समझ में आई? लेकिन यहां पे देखिए, यहां पर 106 किलोमीटर, कितना? 106 किलोमीटर की रेखा या सीमा रेखा आज भी अफगानिस्तान से छूती है भारत की। 106 किलोमीटर सीमा अफगानिस्तान से छू रही है हमारी बॉर्डर की। ठीक, तो अब डुरंडू रेखा में एग्जाम में बहुत सारे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, कभी कभी आयोग भी गलत प्रश्न डाल देता है। आपसे कहता है कि डुरंडू रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, और ऑप्शन में अफगानिस्तान पाकिस्तान भी दे देता है और अफगानिस्तान भारत भी देता है, जबकि दोनों सही है। कैसे दोनों सही है? इस 106 किलोमीटर की बात किया जाए तो फिर अफगानिस्तान और भारत हो जाएगा, और इस पूरे की बात किया जाए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक, तो अगर ऐसी कंडीशन में आप अगर फंस गए तो याद रखिएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान करके आ जाइएगा और 100% वो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि कैसे वो अफगानिस्तान और भारत की सीमा थी
और 1947 में आते ही वह सीमा रेखा कैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की हो गई। क्लियर इतनी बात। अब आइए सर सिरिल रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ। अब सर सिरिल रेडक्लिफ ने क्या किया, कहते हैं रेडक्लिफ रेखा, रेडक्लिफ रेखा। सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा का निर्धारण किया, उसे हम कहते हैं रेडक्लिफ रेखा, रेडक्लिफ रेखा। तो रेडक्लिफ रेखा आसान है, रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो आप कहते हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में, ये रेडक्लिफ रेखा है, ठीक है, रेडक्लिफ रेखा। अब जरा इधर आइए, 1914 ईस्वी में सर हेनरी मैकमाहोन, देखिए रियल नाम है मैकमाहोन रेखा, लेकिन हम लोग मैकमोहन कहते हैं, सही नाम क्या है, मैकमाहोन रेखा। तो मैकमाहोन कौन थे, पूरा नाम इनका क्या है, सर हेनरी मैकमाहोन। सर हेनरी मैकमाहोन ने 1914 ईस्वी में, डेट याद करते चलिएगा, 1914 ईस्वी में एक सीमा का निर्धारण किया, और वो सीमा किस देश के बीच में, भारत और चीन के बीच में एक सीमा का निर्धारण किया, बंटवारा किया कि भैया इसकी इधर चीन और इसकी इधर भारत। तो हम कहते हैं मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो चीन और भारत के बीच में। लेकिन मजेदार बात यहां क्या है कि देखिएगा, ये पूरा का पूरा लद्दाख भारत और चीन की सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश भी चीन से सीमा साझा करता है, उत्तराखंड भी चीन से सीमा साझा करता है, ये सिक्किम भी चीन से सीमा साझा करता है, और ये अरुणाचल प्रदेश भी चीन से सीमा साझा करता है, ठीक है। अगर चीन से सीमा साझा करने की बात करें तो ये पूरा का पूरा लद्दाख, ये हिस्सा हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश। तो क्या चीन की ये जितनी भी सीमा रेखाएं भारत से सट रही हैं, क्या सबको मैकमोहन रेखा कहते हैं, ना, सबको मैकमोहन रेखा नहीं कहते हैं। मैकमोहन रेखा सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को कहा जाता है, याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा सिर्फ और सिर्फ भारत और चीन के बीच में जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाता है, सिर्फ उसी को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यहां से इधर ये जो है प्राकृतिक रेखा है, ये रेखा निर्धारण नहीं किया गया है, ये प्राकृतिक रेखा है। क्यों? क्योंकि यहां पर हिमालय पर्वत रेखा खुद बना रहा है, हिमालय पर्वत ही प्राकृतिक रेखा है। लेकिन इसके इधर की बात किया जाए तो हिमालय पर्वत का विस्तार ये रहा, ये हिमालय पर्वत का विस्तार है ऐसे। तो हिमालय पर्वत के ये उत्तरी छोर पे इतना हिस्सा बसा हुआ है। देखिएगा, चीन का अगर तर्क ये है कि चीन हमेशा कहता है ना अरुणाचल प्रदेश मेरा हिस्सा है, तो चीन इसी बात का तर्क देता है कि जो हिमालय के उस पार की है वो सब चीन अपने कब्जे में समझता है, ठीक। उसको लगता है कि जो हिमालय पर्वत सारा का सारा अधिकार है हमारा, ठीक है, ये उसका तर्क है। लेकिन हमारा इसका कोई मतलब थोड़ी हुआ कि हिमालय जहां से गुजरा उसके उधर ये, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बनेगा कि मैकमोहन रेखा किस राज्य में सीमा का निर्धारण होता है। तो मैकमोहन रेखा कहां है, तो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। एक बात तो क्लियर हो गई आपकी। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, डुरंडो रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और कभी कभी अफगानिस्तान और भारत की भी बात हो जाएगी। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की है, लेकिन कहां, तो मैकमोहन रेखा आप कहिएगा अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में। अब आइए, पाक जलडमरू मध्य किसे कहा जाता है। पाक जलडमरू मध्य देखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच का ये जो ये हिस्सा है, जल क्षेत्र है भारत और श्रीलंका के बीच में, इसे पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है, पाक जलडमरू मध्य। तो यह भी नाम कहां से, पाक जलडमरू मध्य कहां से आया। कभी कभी होता है कि पाक जलडमरू मध्य की बात आती है तो हमें लगता है पाकिस्तान की बात हो रही है, लेकिन नहीं। पाक जलडमरू मध्य देखिएगा, 1760 ईस्वी में रॉबर्ट पाक यहां के गवर्नर हुआ करते थे, उन्होंने इसका समझौता कराया था भारत और श्रीलंका के बीच में, और इसका नामकरण दिया, वो हो गया पाक जलडमरू मध्य। तो पाक जलडमरू मध्य कहां से कहां होगा, भारत और श्रीलंका के मध्य। ये तो सामान्य सी बात हो गई। इसके अलावा भी कुछ सीमा रेखाएं हैं भारत में, जरा उस पर नजर दौड़ाते हैं। एक सीमा आपकी होगी 24 डिग्री समानांतर रेखा, 24 डिग्री समानांतर रेखा। अब ये 24 डिग्री समानांतर रेखा कहां है,
जरा देखिएगा, आपको पता है कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जब गुजरेगी तो ये होगा 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ठीक है। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं हम लोग कर्क रेखा। 23.5 डिग्री के ऊपर ये देखिए, ये भारत का ये वाला हिस्सा एकदम पैरेलल है, एकदम सीधा। ये 24 डिग्री अक्षांश, 24 डिग्री अक्षांश, ये 24 डिग्री अक्षांश के पैरेलल गुजरा हुआ है, ठीक। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित क्षेत्र है, विवादित क्षेत्र है। आप जब कभी भी नेट पे मैप डाउनलोड करके देखिएगा तो इतना हिस्सा ये डॉट डॉट करके ऐसे दिया होगा, ये दलदली क्षेत्र है, ये दलदली है। इसी को कहते हैं कच्छ का रण, इसे क्या कहते हैं, कच्छ का रण, जहां पर लूनी नदी आकर के विलुप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है उस रण में। दलदली है ना, तो पानी जब आता है तो उसी में विलीन हो जाता है, तो हम उसे कच्छ का रण कहते हैं। तो ये 24 डिग्री के पैरेलल, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवाद है, ठीक है। ये दलदली वाला हिस्सा जो ये पूरा का पूरा इतना दलदली हिस्सा है, ये ठीक है, दलदली हिस्सा है। तो पाकिस्तान चाहता है इसे समुद्र का हिस्सा घोषित कर दिया जाए, ठीक है, लेकिन भारत चाहता है कि नहीं, ये भूमि का हिस्सा हो। तो इसलिए जब भूमि का हिस्सा होगा तो भूमि दुनिया के जितनी भी भूमि है किसी न किसी देश के हिस्से में आती है, लेकिन समुद्र यानी कि जल क्षेत्र की बात करेंगे तो जल क्षेत्र पे दोनों का अधिकार हो जाएगा। ये दोनों भारत और पाकिस्तान का अपना अपना तर्क है। तो 24 डिग्री समानांतर रेखा, अगर आपसे पूछेगा कि 24 डिग्री समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है, तो आप कहिएगा भारत और पाकिस्तान की रेखा। अब जरा इधर नजर दौड़ाइए, ये भारत का एक राज्य है त्रिपुरा, ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा। त्रिपुरा से पूछा जाता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा देखिएगा, ये रहा आपका बांग्लादेश, ये पूरा का पूरा ये बांग्लादेश है। अगर ये पूरा का पूरा ये बांग्लादेश है तो देखिएगा ये त्रिपुरा, त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है, किससे, बांग्लादेश से, ठीक है। तो त्रिपुरा का जो ये हिस्सा है, त्रिपुरा का जो ये हिस्सा है, ये पूरी तरह से जो बांग्लादेश में घुसा पड़ा है, इसे ही कहा जाता है शून्य रेखा। इसे ही क्या कहा जाता है, शून्य रेखा कहा जाता है, शून्य रेखा कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि शून्य रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो आप बेहिचक कहिएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा है, ठीक है। तो ये भारत और उसके पड़ोसी देशों के मध्य सीमा साझा करने या सीमा से संबंधित कुछ नामकरण किए गए हैं। उन नामकरण का मैंने आज आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया कि वो नामकरण कैसे हैं। रेडक्लिफ रेखा के बारे में बताया और डुरंडो रेखा के बारे में बताया। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से मैकमोहन रेखा है कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा रेखा तो है, लेकिन कहां और किस राज्य की है, तो आप कहिएगा सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाती है। फिर उसके बाद से 24 डिग्री समानांतर रेखा के बारे में मैंने बताया, ठीक। उसके बाद मैंने शून्य रेखा के बारे में बताया कि शून्य रेखा किस देश की सीमा साझा बनाती है और उस देश में भी सिर्फ किस राज्य की, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में वो भी सिर्फ और सिर्फ त्रिपुरा। तो उम्मीद करूं कि मेरी बात आपको समझ में आई, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।